हेलो फ्रेंड्स, आप इमेजिन करो कि आपके एक बैंक अकाउंट में 85 रुपए के आसपास है, यानी कि लगभग $1 के आसपास। वहीं दूसरे बैंक अकाउंट में 175 रुपए के आसपास, यानी कि $2 के आसपास। अब सोचो कि इतने कम पैसे के साथ में भला कोई जिंदगी कैसे जिएगा, कैसे चलाएगा। ये वो टाइम था जब ग्रैंड को उनकी जॉब से फायर्ड कर दिया गया था। उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो मजबूरी में उन्हें अपने पेरेंट्स के घर में शिफ्ट होना पड़ा। वो कहते हैं कि उनके कंट्री में अगर कोई 24 इयर्स यानी कि 24 साल का लड़का अपने पेरेंट्स के साथ रहने वापस आ जाए तो लोग उसे लूजर समझते हैं। और सच कहें तो ग्रांट भी अपने आप को लूजर ही फील करते थे। हर रात डिनर के टाइम पर उनके पेरेंट्स उनसे एक ही सवाल करते थे, क्यों बेटा, जॉब मिलेगी नहीं? और वो शर्मिंदगी से आंखें झुकाकर आंसर देते, नहीं, अभी ढूंढ रहा हूं। पिछले 2 मंथ्स में वो लगभग 200 से ज्यादा कंपनियों में अपने रिज्यूमे को भेज चुके थे। दिन रात हार्ड वर्क की, लेकिन कहीं से भी एक भी कॉल नहीं आई। एक दिन की बात है कि वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि एक खाली ग्राउंड में जाकर लेट गए। आसमान को देखते हुए उनके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। यार, मैंने तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, वहां अच्छे ग्रेड्स भी लाए, फिर भी मेरी ये कंडीशन क्यों हो गई? उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्हें अपने डैड की बात ऐसे में याद आती है जो कहते थे, जॉब कर ले, स्टार्टिंग में पसंद ना भी हो, बाद में आदत हो जाएगी, जॉब कर ले। ग्रांट ने भी वैसा ही किया। एक हाई सैलरी जॉब ज्वाइन की जो कि उन्हें पसंद नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके डैड को लगता था कि यही सही रास्ता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उनकी लाइफ उस मोड़ पे आ गई जहां बैंक में गिनती के 10 रुपए थे और वो अनएम्प्लॉयड थे। उनके कई फ्रेंड्स जिन्होंने पढ़ाई में ज्यादा मेहनत नहीं की थी, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर सिचुएशन में थे। कोई बिजनेस कर रहा था, कोई जॉब में सेटल हो गया था, और ग्रैंड वो तो अपने पेरेंट्स के घर पर डिपेंडेंट थे। उस पल उन्हें लगा कि अब बहुत हो गया, ऐसा कब तक चलता रहेगा, अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी उन्होंने अपने लिए एक बड़ा गोल सेट किया कि उनके बैंक अकाउंट में कम से कम 7.5 करोड़ तो होना ही चाहिए। उन्हें किसी भी हाल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी। लेकिन सवाल यह था कि इतना बड़ा गोल अचीव कैसे करेंगे। रास्ता अभी भी क्लियर नहीं था। लेकिन फिर भी ग्रांट ने हार नहीं मानी और अगले 5 इयर्स तक उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। जो भी पर्सनल फाइनेंस की किताब उनके हाथ लगी उसे पढ़ डाला। वो बताते हैं कि उन्होंने हर उस चीज को समझने की कोशिश की जो पैसों को मैनेज करने और इंक्रीज करने में हेल्प कर सकती थी। इस दौरान उन्होंने जॉब्स भी की, छोटी मोटी जॉब से लेकर कुछ ठीक ठाक वाली हर तरह की जॉब की। लेकिन सिर्फ जॉब करने से काम नहीं चला, तो उन्होंने 2 कंपनियां भी स्टार्ट की। ये सब इजी बिल्कुल नहीं था। वो कई बार फेल हुए, कई बार लॉस हुआ, लेकिन वो रुके नहीं। 5 इयर्स की मेहनत का आउटकम ये निकला कि उनके पास में 7.5 करोड़ से ज्यादा रुपए हो गए। अब वो ये सोचने लगे कि 75 करोड़ रुपए कैसे पहुंचा जाए। और सिर्फ अपने लिए नहीं, वो चाहते थे कि बाकी लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। इसीलिए उन्होंने अपनी जर्नी को एक किताब में लिखा, फाइनेंशियल फ्रीडम अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड। इस किताब में उन्होंने अपनी लाइफ के हर स्टेप को डिटेल में बताया कि कैसे वो उस मुश्किल टाइम से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं। आज हम उस जर्नी को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू ऑथर, फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 स्टेजेस हैं। ग्रांट ने अपने फाइनेंशियल जर्नी में 7 इंपॉर्टेंट स्टेजेस आइडेंटिफाई किए जो हर उस इंसान के लिए रोड मैप की तरह वर्क करते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। ये स्टेज सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो इन्हें एकदम सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझते हैं, ताकि तुम भी अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में लाओ और फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी कॉन्फिडेंटली स्टार्ट कर सको। पहला, क्लैरिटी सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। चलो सोचो, आपको एवरी मंथ 50,000 रुपए चाहिए अपनी लाइफ स्मूथ चलाने के लिए, तो साल का खर्चा हो गया 6 लाख। अब सोचो, अगर आपको 10 या 20 या 30 साल के लिए वर्क नहीं करना है तो आपको कितना पैसा चाहिए होगा। यही क्लैरिटी सबसे पहला स्टेप है। और जब तक ये नंबर आपके माइंड में क्लियर नहीं होगा, तब तक आप अपनी जर्नी बस ऐसा होगा कि जैसे अंधेरे में कोई तीर चला रहे हो, बस लाइक दैट। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एग्जैक्ट नंबर है जो आपको ढूंढना है। इसके बाद आता है सेकेंड स्टेज, सेल्फ सफिशिएंसी। देखो, इस स्टेज पर आप इतना अर्न कर लेते हो कि किसी से फाइनेंशियली हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लो कि आप 15,000 रुपए मंथली अर्न कर रहे हो और उतना ही एक्सपेंस भी कर रहे हो, ना किसी पर बोझ हो, ना किसी की हेल्प की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है आपके साथ में। अब आप अपने पैरों पर तो खड़े हो, अपने दम पर जी रहे हो, और ये लेवल छोटा लग सकता है, लेकिन यही तो पहली जीत होती है।
जब पैसा आपके लिए टेंशन नहीं बल्कि एक टूल बन जाता है। जब आप इस स्टेज को पूरा कर लेते हो तो आप आ जाते हो थर्ड स्टेज में, जो कि है ब्रीदिंग रूम। जब आपके पास में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा सेव होने लगा, मान के चलो कि आपको आपकी जॉब से निकाल दिया जाए या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए, तो कम से कम 1-2 मंथ्स का खर्चा तो आप निकाल ही लोगे, है ना? हाँ, ये सोच के थोड़ा सुकून मिलता है ना? अब ये स्टेज आपको एक छोटी सी फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, जहां आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो बिना हर वक्त टेंशन लिए। इसमें एक तरफ से आपको कंफर्ट मिलता है, लेकिन फिर भी इसमें आपको वर्क तो करना ही पड़ता है। पर जब आप इस स्टेज को पार कर लेते हो तो आप फोर्थ स्टेज में आ जाते हो, जो कि है स्टेबिलिटी। इस स्टेज पर आपका सारा उधार खत्म हो चुका होता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बिल हो या किसी लोन का EMI, सब सेटल हो गया है। साथ ही आपके पास में कम से कम 6 मंथ्स का खर्च करने के लिए इमरजेंसी फंड भी रेडी है। अब आपको मिलती है थोड़ी सी सुकून वाली सांस, थोड़ी सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस होने लगती है। हालांकि इस स्टेज के बाद में आता है फिफ्थ स्टेज, फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप अगले 2 इयर्स का खर्चा आपके पास ऑलरेडी सेफ है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, चाहे जॉब छूट जाए या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए। अब आपके फैसले प्रेशर में नहीं बल्कि आप अपनी मर्जी से लोगे। सीधी सी बात है, लाइफ अब आपके टर्म्स पर चलेगी। फ्रीडम का असली मजा तो यही है ना, कि लाइफ आपके टर्म्स पे चले। इस स्टेज में आप शांति से अपनी लाइफ जी सकते हो, लेकिन जब आप लाइफ के इस स्टेज को पार करते हो तब असली मैजिक स्टार्ट होता है। इस स्टेज के बाद में आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज, जो कि है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये वो गोल्डन स्टेज है जहां पे ऑथर सिर्फ 5 इयर्स में पहुंच गए थे। सोचो, सिर्फ और सिर्फ 5 इयर्स में। इस स्टेज पर आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी ग्रो हो जाती है कि आपके रोजमर्रा के खर्चे इजीली कवर हो जाते हैं बिना किसी जॉब के टेंशन के। अब पैसा अर्न करने के लिए आपको वर्क नहीं करना पड़ता। अब आप वर्क करते हो क्योंकि आपको वर्क पसंद है, क्योंकि वो आपका पैशन है, ना कि कोई मजबूरी। यहां से लाइफ एक नए लेवल पे चली जाती है, फुल फ्रीडम, फुल कंट्रोल। और जब आप इसी स्टेज को पार कर लेते हो तब आप 7th स्टेज में चले जाते हो, जो कि है अबंडेंस। यकीन मानो, अब आपके पास में इतना पैसा हो चुका है कि आप चाहे लाइफ लॉन्ग आराम से खर्च करते रहो, फिर भी पैसा खत्म नहीं होने वाला। अब टेंशन नहीं है ना, बस अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी पसंद की चीज करो, हॉबीज पूरी करो, ट्रैवलिंग पर निकलो, घूमो फिरो, लाइफ के पूरे शौक पूरे करो ना, अपने मजे करो लाइफ के। यही होता है असली फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आपका पैसा काम करे और तुम लाइफ के मजे लो। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी स्टेज को एक्चुअली में क्रॉस कैसे करें। स्टेजेस तो मैंने बता दी, क्रॉस कैसे करना है ये भी बताऊं, है ना? तो सिर्फ प्लान बनाना ही काफी नहीं होता है ना, उसे पूरा करने के लिए सोचने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए ग्रांट ने कुछ पावरफुल थिंकिंग मॉडल शेयर किए हैं जो आपके माइंड सेट को शिफ्ट करने में हेल्प करेंगे। इन मॉडल्स की हेल्प से आप सिर्फ ज्यादा पैसा ही अर्न नहीं करोगे, बल्कि स्मार्ट फैसले लेना भी सीखोगे। चलिए अब इन्हें एक एक करके डीपली समझते हैं, ताकि आप भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के सफर में कॉन्फिडेंट स्टेप ले सकें। नंबर 1, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। ग्रांट कहते हैं कि पैसा तो हम फिर भी अर्न कर लेते हैं, लेकिन टाइम का क्या? टाइम कभी वापस नहीं आएगा। क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह कहते हैं कि मान लो कि आपकी इनकम प्रति घंटा 1000 रुपए, तो क्या आप 500 रुपए के डिस्काउंट के लिए 30 मिनट वेस्ट करोगे? नहीं ना। इंडिया में मोस्टली पीपल अपने टाइम की वैल्यू, यानी कि अपने 1 घंटे की वैल्यू जानते ही नहीं है। अगर आपको पता हो कि आपका टाइम कितना एक्सपेंसिव है, तो आप उसे बेकार की चीजों में वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे यदि आप वर्किंग मैन या फिर वुमेन है तो घर में मेड रख सकते हैं, इससे आपका टाइम बचेगा। आप अपने गोल्स पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे और किसी की जॉब भी क्रिएट हो जाएगी। ऑथर कहते हैं कि टाइम की वैल्यू समझो तो लाइफ के सारे डिसीजंस आसान हो जाएंगे। अगर आपको अपने टाइम की वैल्यू समझ में आ गई तो हर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में क्लैरिटी मिलने लगेगी, और यही क्लैरिटी आपको ले जाएगी स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है योर नंबर मैटर्स। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, ये जानने के लिए आपको 25x रिटायरमेंट रूल को फॉलो करना होगा। ये रूल कहता है कि अपने ईयरली एक्सपीरियंसेस का 25 गुना जमा कर लो। मान लो कि आपको एवरी ईयर 12 लाख रुपए चाहिए, तो 12 लाख इंटू 25 हो गए आपके पास में 3 करोड़ रुपए। अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड करो। 1.5 करोड़ एफडी में डाल दो, ये 12 ईयर्स तक आपके खर्चे के लिए चलेगा। इसके बाद 1.5 करोड़ को इंडेक्स फंड में डाल दो, ये अगर आपको 15% रिटर्न देगा तो 12 ईयर्स में ये 8 करोड़ रुपए बन जाएगा। फिर 8 करोड़ को दोबारा 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 4 करोड़ एफडी में, 4 करोड़ इंडेक्स फंड में। बस यही साइकिल चलती रहेगी। हाँ, ये शॉर्ट टर्म के लिए परफेक्ट प्लान शायद ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छा काम करेगा, यकीनन।
क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट का काम है ऊपर जाना। आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हो, ये प्लान एक दिशा देता है, और जब आपका नंबर क्लियर हो तो आपका विजन भी क्लियर हो जाता है, और अगर विजन क्लियर हो जाए तो फिर कंपाउंडिंग का मैजिक अच्छे से समझ में आता है। और तीसरा स्टेप भी तो यही है, कंपाउंडिंग का मैजिक। हर 1000 रुपए जो आप आज सेव कर रहे हो वो 10 to 20 ईयर्स के बाद में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है, लेकिन इसके लिए बड़े खर्चों को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रांट कहते हैं कि 3 चीजें हैं जहां लोग सबसे ज्यादा पैसा वेस्ट करते हैं। घर आप सस्ता ले सकते हो या रेंट पे रहो ना, क्या दिक्कत है। इसके लिए आप थोड़े शहर के दूर में शिफ्ट हो सकते हो, जिससे कि आपके थोड़े कम खर्चे हो जाएंगे और पैसा आपका सेव हो जाएगा। गाड़ी, जरूरत की गाड़ी लो भाई, फालतू की महंगी महंगी गाड़ियां मत लो। दूसरों को सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ओवर स्पेंड मत करो। खाना, बाहर खाने की बजाय घर पर खाना खाओ ना होटल में पैसा वेस्ट करो, ना ही यहां वहां उड़ाओ। उसे आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया में एक और चीज है मैरिजेस। लोग ईएमआई भरते भरते शादी का लोन चुकाते हैं। सोचो, अगर यही पैसा इन्वेस्ट हो तो जब आप अननेसेसरी खर्चे से बचते हो तभी तो आपके 1000 रुपए कंपाउंडिंग के सफर पे निकलते हैं, और यही सेविंग आप इन्वेस्ट कर सकते हो साइड इनकम बनाने में। स्टेप नंबर 4 है साइड बिजनेस से अर्निंग। ग्रांट कहते हैं कि आपकी एक्टिव इनकम के साथ साथ में कुछ ना कुछ साइड इनकम भी होनी चाहिए। साइड इनकम जनरेट करने के लिए ग्रांट ने खुद रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ऑथर कहते हैं कि आप 2 तरीके से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्लिपिंग, यानी कि सस्ती प्रॉपर्टी लो, थोड़ा सा रेनोवेट करो, महंगे दाम में बेच दो। सेकंड, रेंटल इनकम, लोन पर घर लो, किराए से लोन पे करो, लोन खत्म होने के बाद घर और किराया दोनों आपका। इसके अलावा साइड हसल भी स्टार्ट कर सकते हो। आपकी स्किल जो भी हो उसे पैसा बनाना सीखो, और उसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेलिंग, और ये है अगला स्टेप, सेलिंग सीखो। बिजनेस में सबसे बड़ी स्किल होती है सेलिंग। बिजनेस में आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं होता, सॉरी, आप लोगों को लगता होगा, बट सेलिंग और एग्जीक्यूशन, यही 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सेलिंग के बारे में बात करते हैं। ग्रांट कहते हैं कि इसके लिए कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, जैसे कि डन कैनेडी की द अल्टीमेट सेल्स लेटर, रसेल ब्रैंसन की डॉट सीक्रेट्स, या रॉबर्ट सियाल्डिनी की इन्फ्लुएंस। अगर पढ़ना बोरिंग लगता है तो कोई प्रैक्टिकल सेल्स कोर्स ट्राई करो। सेलिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको जिंदगी भर काम आएगी, जॉब में, बिजनेस में। इसके अलावा आप खुद कोई स्किल सीखकर उसे अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी ग्रांट की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ 5 इयर्स में अचीव कर लिया। ये जर्नी उनकी थी। उनकी जर्नी ने हमें सिखाया कि चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर आपके इरादे मजबूत हों और दिशा सही हो तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप भी चाहते हैं कि एक दिन पैसा आपके लिए काम करे और आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकें, अपनी लाइफ में मजे कर सकें, तो आज से ही एक्शन लेना स्टार्ट करो, क्योंकि टाइम को अपने टाइम पे काम करने दो। एंड टाइम का वेट मत करो, समय को वेस्ट बिल्कुल मत करो। छोटे कदम भी कल को एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही और भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आप तक मैं डायरेक्टली पहुंचा सकूं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट करके बताइए कि आप पहला स्टेप कौन सा लेने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।